सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप तैयारी कर रहे थे, वहाँ से किस तरीके की तैयारी कर रहे थे और कितने सालों से की, और उसके बाद में अचानक ही आपका मोह भंग क्यों हो गया? हम 4 साल से तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में अभी तैयारी बिल्कुल बढ़िया तैयारी की। कई जगह ऐसी ढाणी ढाणी गए, हम घर घर गए, रैलियों की, सब हर जगह मैंने ये इस पार्टी को जिंदा रखा। और अभी हमारे को टिकट नहीं मिलने के कारण मैं इसमें समर्थन हो गया हूँ। अच्छा, टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं, बात हुई थी हनुमान जी से आपकी? बात हर बार हो रही थी। हाँ, क्या कह रहे थे? बहुत बता रहे थे कि आपको मिल जाएगी और आज़ाद पार्टी को दे दी और उन्होंने सेटिंग करके वो उनके नाम से, मतलब गठबंधन के लिए ऐसे कर दिया कि वहाँ दूसरे किसी को दे दी। अरे लोगों का कितना उत्साह था और हमारे को भी कितना ही उत्साह था। हमने काफ़ी पैसे बर्बाद करके भी हमको ये नहीं मिला तो बहुत तकलीफ हुई। और कई हमारे कार्यकर्ता थे, उनको भी बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अब सब तैयार थे और रुझान आने वाला था कि भाई अपने ये आरएलपी पार्टी जीत की ओर चल रही है और जीतेगी और हम जीतते, परंतु हमको ये बड़ा धोखा हुआ और अभी कमजोर। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप देखिए, राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के इतिहास के अंदर, अभी तक राजनीति के अंदर जिस तरीके से लगातार बदलाव आ रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर हम आपको बता रहे हैं। आज सुबह सुबह ही आरएलपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अब गुड़ामालानी के अंदर कांग्रेस ने, कर्नल सोनाराम चौधरी ने, हेमाराम चौधरी ने आरएलपी को एक बड़ा झटका दिया है। आरएलपी से जो लगातार दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने आज यहां पर बाड़मेर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ज्वाइन कर दी है। ये यकीन मानिए, चुनाव के एन वक्त पहले इस तरीके का झटका है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी हो सकता है और कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। क्या कुछ है, तमाम क्यों कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी, और इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप तैयारी कर रहे थे, वहां से किस तरीके की तैयारी कर रहे थे और कितने सालों से की, और उसके बाद में अचानक ही आपका मोह भंग क्यों हो गया? हम 4 साल से तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में अभी तैयारी बिल्कुल बढ़िया तैयारी की। कई जगह ऐसी ढाणी ढाणी गए, हम घर घर गए, रैलियों की, सब हर जगह मैंने ये इस पार्टी को जिंदा रखा और अभी हमारे को टिकट नहीं मिलने के कारण मैं इसमें समर्थन हो गया हूँ। अच्छा, टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं, बात हुई थी हनुमान जी से आपकी? बात हर बार हो रही थी। हाँ, क्या कह रहे थे? बहुत बता रहे थे कि आपको मिल जाएगी और आज़ाद पार्टी को दे दी और उन्होंने सेटिंग करके वो उनके नाम से, मतलब गठबंधन के लिए ऐसे कर दिया कि वहाँ दूसरे किसी को दे दी। अरे लोगों का कितना उत्साह था और हमारे को भी कितना ही उत्साह था। हमने काफ़ी पैसे बर्बाद करके भी हमको ये नहीं मिला तो बहुत तकलीफ हुई। और कई हमारे कार्यकर्ता थे, उनको भी बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अब सब तैयार थे और रुझान आने वाला था कि भाई अपने ये आरएलपी पार्टी जीत की ओर चल रही है और जीतेगी और हम जीतते, परंतु हमको ये बड़ा धोखा हुआ और अभी कमज़ोर होने लगी। आपने किस तरीके से वहाँ के किसानों के लिए संघर्ष किया? कोई बड़ा आंदोलन किया हो या वहाँ हनुमान जी की रैली करवाई, क्या कुछ किया? हमने 12 साल पहले तो किसान संघ में काम किया और एक हमारे गांव में मगा की ढाणी में एक बड़ा आंदोलन किया था कैन कंपनी के खिलाफ। सर्वे थी, सर्वे के खिलाफ, और लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया। 3 गुना रेटें बढ़ाई थी ये फसल की, अनाज रबी और खरीफ फसलों की। तो उसमें भी हमको काफ़ी बहुत शानदार हासिल हुई, हमारी जीत हुई वहाँ। और हमने 19 दिन हड़ताल धरना रखा और उसमें हम सफल हुए। और उनके बाद भी हमने कई बीमा क्लेम को लेकर भी काफ़ी गुड़ामालानी में अड्डारा का हो, पहले भी कई बीमा 10 बार 20 बार मैंने कई ऐसे बड़े बड़े काम उठाए और उसमें हम कामयाब हुए। ये बाड़मेर में भी हमने रखा था 20 में, तो उसमें भी हम कामयाब हुए। और हमको कांग्रेस क्यों चुनी? कांग्रेस, बीजेपी तो ऑप्शन था ना, बीजेपी का भी चुन सकते थे, कांग्रेस चुनने के पीछे कोई लॉजिक? बीजेपी में इतना कोई मेरे को वजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो खाली यही झूठ बोलते हैं। अभी इस बारे में 73 विधायक अपने थे और एक के पास में विधानसभा में मैंने नहीं सुना कि किसानों का काम ले और किसानों के लिए कोई काम करे। तो विपक्ष का काम था
और विपक्ष नहीं निभाया, इसीलिए हमको तो धरना देना पड़ता था कोई काम के लिए। तो इन्होंने हमने पानी के लिए धरना दिया था, उसमें भी कर्नल साहब आए थे, तो हमारे साथ दिया कर्नल साहब ने। तो हमने विश्वास हुआ कि भाई अपने साथ किसानों के साथ में कर्नल साहब बैठ सकते हैं, तो इसीलिए हम ज़रूरी हुआ कि अब कर्नल साहब को साथ देंगे तो अपना किसानों का साथ होगा और अपना काम होगा। जब एक पार्टी का कार्यकर्ता इस तरीके से मेहनत करता है और जब टिकट का टाइम आता है कट जाती है, कितना दुख होता है? अरे कोई इंसान जाता है कितना दुख होता है, इतना दुख हुआ है। कई लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि हमारे घर पे तो हम वैसे खाना खाने बिना सो रहे हैं और रोने लगे। अरे भैया क्यों रो रहा है? मैं तो नहीं रोता हूँ, तू क्यों रो रहा है? ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे थे। अरे के यार बहुत दुख हुआ, क्योंकि पार्टी को हमको बड़ी इच्छा थी कि पार्टी हम जीतेंगे, ऐसे करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वो टिकट नहीं मिला तो फिर बड़ा दुख हुआ। अब क्या लग रहा है, वहां पर आपने कर्नल सोनाराम चौधरी को समर्थन दिया है, आरएलपी के कार्यकर्ता आपके साथ में जुड़ेंगे वहां के? क्या नहीं जुड़ेंगे, बहुत जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। कर्नल साहब किसानों का हितैषी है और पहले भी हम जान पहचान पहले भी हमारे सांसद रहे हुए हैं, तो हमारे जान पहचान के थे और हमारा कई काम और भी पहले काम किए, खूब किए हमारे काम। तो इसीलिए हमको विश्वास था कि अपन जाएंगे कर्नल साहब के पास में तो अपना काम होगा, इसीलिए हमको विश्वास है, इसीलिए हम कर्नल साहब को चुनते हैं। अब देखिए, ये यकीन मानिए आरएलपी के लिए एक बड़ा झटका है, वहीं कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं खुशी की बात है। अब देखने वाली बात होगी कि परिणाम है वो 3 दिसंबर को क्या कुछ होता है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।